चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बी.आर. गवई ने आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पाप याद दिला दिए क्या? और यही नहीं, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने आज 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर के ऊपर लगा दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारे पास 40 ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे ताकि किसी को शर्मिंदगी ना हो। फिर क्या था यह मामला? कौन है वो पार्टनर और कैसे राहुल गांधी के दोस्त को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई? इंडिया अलायंस के एक मुख्यमंत्री को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का एक फैसला और उस फैसले का विश्लेषण। सबसे पहले हम सीधे सीधे आपको वो खबर दिखाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 की एक खबर है, अंबानी साहब का चैनल है और न्यूज 18 की एक खबर आपको बताती है, एक पार्टी को टारगेट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके सांसद को लगाई फटकार, 7 दिन में 10 लाख रुपए भरने को कहा। और ये जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल उसने एक फैसले को खारिज किया, एक फैसले पर रोक लगा दी और ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट से आया था। सबसे पहले जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। ये माजरा दरअसल एमके स्टैलिन के नाम से उनकी तस्वीरों के साथ जारी योजनाओं को लेकर था और दरअसल एक सांसद हैं एआईएडीएमके के जो एनडीए में शामिल है, जयललिता की पार्टी रही, आप सब जानते होंगे, सीवी सनुगम। सांसद सीवी सनुगम को बड़ी आपत्ति थी कि मुख्यमंत्री स्टैलिन सरकारी योजनाओं का नाम और साथ ही साथ उस योजनाओं में अपनी तस्वीरें चस्पा कर रहे हैं, अपने नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें चस्पा कर रहे हैं। इसी बात का विरोध करते हुए सीवी सनुगम मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे। मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन को यह निर्देश दे दिया था, योजनाओं पर रोक लगा दी थी और कह दिया था कि आप अपने नाम से अपनी तस्वीरों के साथ योजनाएं नहीं चलाएंगे। इसी मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अदालत में पहुंचा, तो फिर बी.आर. गवई बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। क्या कहा सीजेआई बी.आर. गवई ने, उस तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि सांसद सीवी सनुगम ने जो ये याचिका लेकर पहुंचे थे, उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर करी है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक फेसबुक पोस्ट देखिए। यह फेसबुक पोस्ट है 26 मई 2020 की तारीख की और इसमें सीवी सनुगम एक न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड राइस, डेंटल्स, ग्रोसरीज एंड groceries to more than 200 police who are engaging in corona prevention activities at the program held at Dindivanam Police Duty Superintendent Office, Villupuram District। खुद ये शेयर कर रहे हैं इस खबर को और आपने स्क्रीन पर जो तस्वीर आपके चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं जयललिता जी की तस्वीर है, सीवी सनुगम की भी तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए। Distributed relief packages of rice, vegetables and groceries to 600 people, including cleaners, police and public in पान्यापुरम district। और अब आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पे तब की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त पे इस तस्वीर पे खूब हो हल्ला मचा था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ स्कूल बैग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भी तस्वीरें चस्पा कराई थी और उसे डिस्ट्रीब्यूट करा था। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है, गुजराती में लिखा है नगर प्राथमिक शिक्षा समिति वडोदरा। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए जो हालिया दिनों में खूब चर्चा में रही, सौगाते मोदी।
जी हां, ईद का त्योहार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ सौगाते मोदी नाम का एक कैंपेन चला और तमाम लोगों को ये बैग जो है उस समय बांटे गए। इसके अलावा आपने आज तक जितनी भी सरकारी योजनाएं, तमाम सरकारी योजनाएं देखी होंगी, उन तमाम सरकारी योजनाओं पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर नजर आती होगी। साथ ही साथ जिस पार्टी से खुद बिलोंग करते हैं सीवी सनुगम, जरा सोचिए, जयललिता, अम्मा रसोई और ना जाने इतनी कितनी ही योजनाएं थी जो जयललिता के नाम के साथ, जयललिता की तस्वीर के साथ, अम्मा के नाम के साथ उस वक्त पे तमिलनाडु में चलाई जाती थी जिस वक्त जयललिता वहां पर मुख्यमंत्री थी। वो सब सरकारी योजनाएं ही तो थी और आज की तारीख में सीजीआई बीआर गवई ने उन्हीं बातों को रेखांकित किया। सीजीआई बीआर गवई ने एक बात और कही जो बड़े मार्के की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमिलनाडु की सरकार ने 40 उदाहरण दिए हैं। हम इन उदाहरणों को सिर्फ इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे ताकि किसी को शर्मिंदगी ना महसूस हो। इसके साथ ही साथ सीजीआई बीआर गवई ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो रहे, लेकिन उसे आप अदालत तक ना घसीटे। और उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ एक पार्टी को आप टारगेट कैसे कर सकते हैं। तमाम राजनीतिक दल, तमाम सरकारें इस तरीके की योजनाएं लगातार चलाती रहती हैं। तो जब तमाम सरकारें ये योजनाएं चलाती रहती हैं तो आपके निशाने पर सिर्फ एक पार्टी क्यों है। और सीजीआई बीआर गवई ने इसके साथ ही साथ कहा कि हम मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं और तमिलनाडु सरकार की योजना अनवरत रूप से चालू रहेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी रेखांकित कर दिया कि भाई अब आप यहां तक आ गए हैं तो आपको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और मोदी जी के पार्टनर को 10 लाख रुपए का जुर्माना देने का निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। टाइमलाइन भी सेट करी, कहा कि 7 दिन के भीतर 10 लाख रुपए दीजिए जुर्माने के तौर पर, उसे जमा कराइए और यह पैसा गरीब बच्चों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर आज की तारीख में यह जो फैसला आया, यह फैसला निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है। उस वक्त में, उस दौर में जहां पर दो आंखें हो चली थी। अभी अगर आप हालिया दिनों में याद करें तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह साहब, कर्नल सोफिया पे उन्होंने टिप्पणी करी। फिर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जिन्होंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट करी, अगर कोई समझने वाला हो तो। लेकिन उन दोनों मामलों में हुआ क्या, विजय शाह की गिरफ्तारी पे रोक लग गई और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा, तब जाकर उन्हें राहत मिली। और राहत क्या मिली जनाब, उसके बाद भी वो बार बार परेशान होते रहे क्योंकि पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाती रही। एसआईटी जो गठित की गई वो एसआईटी अपने जांच के दायरे को बढ़ाती रही। जबकि विजय शाह साहब का मामला अभी जब सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा, एक और याचिका लगी और कहा गया कि इन्होंने अपने शपथ का उल्लंघन किया है, इनसे इनका पद छीन लिया जाना चाहिए, तो वो याचिका खारिज हो गई। यानी कि एक तरफ जहां हम सीधे तौर पर दो आंखें देखते हैं, वहां पे आज सीजीआई बीआर गवई ने यह कह दिया साफ तौर पर कि दो आंखें तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टैलिन अगर सरकारी योजना चलाएं तो उस योजना पर रोक लगा दी जाए सिर्फ इसलिए कि उसमें उनकी तस्वीर है, और बाकी मोदी जी पूरे देश में जहां कहीं भी उनकी सरकारें हों या जहां एनडीए की सरकारें हों, वहां पे सरकारी योजनाओं पे अपनी मुस्कुराती तस्वीर लगाते रहें। यह नहीं चलेगा, और यह नहीं चलेगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना आप भरिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।